सर, महाराष्ट्र को छोड़कर जिस तरीके से शरद पवार बंगाल जा रहे हैं ममता बनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, आखिरकार क्यों? देखिए, प्रजातंत्र में तो कोई भी कहीं पर भी जा सकता है और किसी को भी कोई भी समर्थन दे सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है और ना ही उसको लेके किसी तरह का विवाद है। सवाल यहाँ पे है कि जब खुद के स्टेट में इतना बड़ा विवाद हो और भ्रष्टाचार का इतने बड़े बड़े आरोप अगर लग रहे हो, तो शरद पवार जी को तो अपने महाराष्ट्र के जितने सारे मुद्दे हैं उन सब को सुलझाना चाहिए ना, और उन सब मुद्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब लगातार एक के बाद आपके स्कैम्स पे स्कैम्स आ रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे मुंबई पुलिस जो पहले के जो पुलिस कमिश्नर है परमवीर, उसने किस तरह का गंभीर आरोप लगाया हफ्ता वसूली का, और उसके साथ साथ एक पुलिस पदाधिकारी आप एनआईए के जांच में भी है। तो कहीं ना, और उसके साथ साथ अब ये ट्रांसफ़र वाला स्कैम भी सामने आ गया है जो विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इस पर तत्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी आई है। फिर इसके साथ साथ नासिक का कोर्ट ने सीधा एनआईए के पास पूरा मामला का जो जांच है वो एनआईए के पास सौंप दिया है। वो एटीएस जो जांच कर रही थी महाराष्ट्र एटीएस को कल नासिक के कोर्ट ने फटकार लगा के फिर एनआईए के पास सारे चीज़ें कहा गया है कि सारे एविडेंसेस और तमाम जितने सारे दलीलें हैं सब एनआईए के पास सौंपे, और अब एनआईए इस पूरे चीज़ पर जाँच कर रही है। जब इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं और इतने सारे भ्रष्टाचार के एक के बाद एक चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे तो शरद पवार जी को फिर वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पर मैं समझ सकता हूँ कि किस वजह से जा रहे हैं। हो सकता है कि एनसीपी के जो टोलाबाजी चल रहा है या फिर भ्रष्टाचार जो चल रहा है, तो एनसीपी के लोग अब बंगाल में टोलाबाजी बहन को समर्थन देने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल भी प्रसिद्ध है आपके कटमानी और टोलाबाजी के लिए या फिर हफ्ता वसूली के लिए। और यहाँ महाराष्ट्र में भी इस तरह के चीज़ें लगातार सामने आ रही है, हफ्ता वसूली का और टोलाबाजी का। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि दोनों के दोनों ही विपक्ष के रूल्ड स्टेट हैं। ये भी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को और बंगाल में जाकर उन्हीं के विपक्ष में खड़ी हुई है, क्यों की जा रही है राजनीति? लोगों की तरफ से कहना है कि सिर्फ मोदी को रोकने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। एक कहावत है ना कि जब शेर चलता है तो सारे जितने सारे लोमड़ी है या फिर गिदर है पीछे पीछे भागते हैं और शेर को इकट्ठा मिल के मुकाबला करने की कोशिश करते हैं जंगल में। और जंगल का नियम है ये, क्योंकि शेर हमेशा अकेला चलता है और सारे गिदर या फिर लोमड़ी जितने हैं सब लामबंद होके फिर शेर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह का चीज़ भारत के राजनीति में भी हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो भारत के राजनीति में आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को घेरने के लिए तमाम जितने सारे विपक्ष के लोग सब लोग इकट्ठा हो गए, लामबंद हो गए, फिर भी घेर नहीं पा रहे, क्योंकि लगातार लामबंदी तो बहुत पहले से चल रही है। आप बिहार में भी आपने देखा था कि लामबंद हुए थे, उससे पहले आप बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ पे चुनाव हुआ वहाँ पे भी लामबंदी हुई थी। महाराष्ट्र में तो महाजोत को मैंडेट मिला था ना, शिवसेना और भाजपा के महाजोत को। पर उसके बाद जिस हिसाब से कुर्सी के लालच के चलते जिस तरह से शिवसेना ने कल्टी मारी और फिर ऐसे पार्टियों के साथ जाके हाथ मिला लिए जिनके साथ इनका कोई सैद्धांतिक कोई मील होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे तमाम विपक्ष के जितने सारे पार्टीज हैं सब लोग लामबंद हो रहे। पर लामबंद होने के बाद भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तो हरा नहीं पा रहे, क्योंकि जनता जानती है ना सारी सच्चाई, और जनता को पता है सारी सच्चाई, और सब सच्चाई जनता को मालूम है। और इसीलिए कितना भी लामबंद क्यों ना हो जाए फिर भी हार ही हार इनको मिल रहा है। बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल में जिस तरीके से शरद पवार जा रहे हैं एक तरफ सपोर्ट करने, इससे पहले शिवसेना के जो एमपी हैं यानी कि संजय राउत भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। तमाम जो विपक्ष है वो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि बंगाल की जो जनता है ये महाराष्ट्र से आए हुए नेताओं पर भरोसा करेगी? अब तो ये तो देखना पड़ेगा ना। दीदी तो बोलती है खेला होबे खेला होबे खेला होबे। दीदी खेला तो होगा, और जनता 27 तारीख से आपके साथ खेला करेगी। खेला होगा कुशासन के विरोध, खेला होगा टोलाबाजी के विरोध, खेला होगा कटवानी के विरोध, खेला होगा आपके आमफान के जो पैसा चोरी किया गया था, खेला होगा त्रिपाल चोर के विरोध, खेला होगा चाल चोर के विरोध, खेला होगा तेल चोर के विरोध, ये तमाम खेला होगा सिंडिकेट के विरोध, खेला होगा टोलाबाजी के विरोध। तो अब महाराष्ट्र से आए या फिर
आपके दिल्ली से जाए या फिर बिहार से जाए, कहीं से भी जाए, खेला तो जनता ने तय कर लिया है कि किसके साथ खेला करना है। अब उसी के चलते आप देखिए कि ममता दीदी जिस तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। नंदीग्राम में वो गाड़ी का हादसा हुआ, फिर कहा अरे मुझे तो किसी ने मार दिया, 5 लोगों ने आके मेरे ऊपर आक्रमण किया, हमार पा भेंगे दिए छे, हमार हाथ भेंगे दिए छे, एखने चोट लगे छे, एखने चोट लगे छे, तमाम चीज़ें बोली है ममता दीदी ने। और जिस दिन मीडिया के सामने अपना पैर दिखा रही थी, वो दाहिना पैर दिखा रही थी कि दाहिना पैर पे चोट आया है, सब ने देखा है फुटेज। और अब प्लास्टर कौन सा पैर पे लगा हुआ है? प्लास्टर बाएं वाले जो पैर है उस पे लगा हुआ है। और पहले दिन तो प्लास्टर, उसके बाद फिर क्रैप बैंडेज के बाद दोबारा फिर प्लास्टर। मैं तो अचंभित हो गया हूँ कि इतना महान मेडिकल आविष्कार बंगाल में कैसे हो गया कि 24 घंटे में प्लास्टर लगता है और उसके बाद 24 घंटे में प्लास्टर से आपका क्रैप बैंडेज पे आ जाता है और फिर दोबारा प्लास्टर हो जाता है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि हिंदुस्तान के जितने सारे लोगों का जिनका भी हाथ फ्रैक्चर होता है, पैर फ्रैक्चर होता है या फिर हड्डियों पे चोट आता है, सब के सब कलकत्ता पहुँचे। अभी आपने बात की कि ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में खेला हो बे। खेला तो पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, चुनाव स्टार्ट हो रहे हैं। उस खेला की क्या बात करोगे जो महाराष्ट्र में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसे छोड़कर शरद पवार 1 अप्रैल से बंगाल जा रहे हैं? कहीं ना कहीं पे सारे जगहों पे खेला हो रहा है। अब महाराष्ट्र में भी खेला हो रहा है और बंगाल में भी खेला हो रहा है। तो तमाम जितने सारे आपके महाराष्ट्र के जितने सारे कठपुतली और बंगाल में जितने सारे कठपुतली है, सब के सब इस विक्रम के जो सिंहासन का जो खेला है ना, 32 वाला जो 32 सिंहासन का खेला है, उस खेला में शामिल होने की कोशिश कर रहे। और अचंभित मैं हो जाता हूँ कि कल तक तो शिवसेना और टीएमसी के बीच में 36 का आंकड़ा था। ममता दीदी सारेआम गाली देती थी शिवसेना को, अब शिवसेना ही जाके खड़े हो रहे हैं ममता दीदी के पक्ष में। उसके साथ साथ एनसीपी की अगर बात करें, एनसीपी का तो राजनीति मुझे समझ में नहीं आता है। कभी एक हाथ पे कांग्रेस के साथ पकड़ के रखे हैं, एक हाथ भी टीएमसी के साथ, फिर एक हाथ लेफ्ट फ्रंट के साथ और पीछे से एक दरवाज़ा भाजपा की तरफ भी खोल के रखे हैं। किस तरह की राजनीति है एनसीपी की, ये समझ में नहीं आता है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि आप बंगाल में तो आप ममता दीदी के साथ दे रहे हो और ममता दीदी के तमाम जितने सारे प्रत्याशी है टीएमसी के, सब के सब कांग्रेस के विरोध में भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस और वामफ्रंट का जो गठजोड़ बना है उसके विरोध में। और फिर वहाँ पे आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हो और यहाँ पे आप कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हो। इसके साथ साथ आप अगर देखोगे, कांग्रेस की भी अजीब तरह की नीति है। बंगाल में तो लेफ्ट फ्रंट के साथ झप्पी दे रहे हैं और केरल में तलाक है। अब तलाक इनका सही में है या फिर शादी है, कुछ समझ में नहीं आता है। बंगाल में तो शादी करके रखे हैं और केरल में तलाक दे के रखे हैं। किस तरह की राजनीति है ये? जो धोखलापंती है ना राजनीति में, और अवसरवाद जिसको कहे, एकदम हाइट ऑफ अवसरवाद अगर देखा जाए, मतलब हम लोग आसमान की तरफ ऐसे देखते हैं तारों को देखने के लिए, पर उससे भी ज़्यादा बड़ा अवसरवादी है इन लोगों का। मतलब कि आपको इनके अवसरवाद अगर समझना होगा तो शायद ऐसे लेट के देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब जाके शायद समझ में आएगा। ये जो अवसरवादी नीति है, ये अवसरवादी नीतियों के चलते ही इस तरह की चीज़ें हो रहा है। और उसके बाद भी ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को तो घेर नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से कतारों में भीड़ हो रही है बंगाल में और जिस तरह का हुंकार हो रहा है लोगों का प्रधानमंत्री जी के रैलियों पे, और हर कोई कह रहा है कि इस बार कमल छाप, खोलेआम कमल छाप, जनता कह रही है ना ये तमाम चीज़ें। और उसके साथ साथ जनता कह रही है कि हाँ खेला तो होगा और खेला तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे अब 27 तारीख से तो असली खेला शुरू होगा। ये चुनावी जो हल्दी घाट की जो लड़ाई है, चुनावी हल्दी घाट की लड़ाई में खेला, असली खेला शुरू होगा 27 तारीख से। और ममता दीदी का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि शायद अप्रैल तक या फिर आपके अप्रैल के बीच तक हो सकता है कि एक और शगुफा छोड़ दे ममता दीदी कि अब तो मेरा हाथ भी तोड़ दिया है और अब मेरे गले पे भी चोट आ गया, सर पे भी चोट आ गया। इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि ममता दीदी बोले। मैं अचंभित नहीं रहूँगा इस तरह की चीज़ें अगर करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के काम तब करना पड़ता है जब
थाली में परोस के देने के लिए कुछ नहीं होता है जनता के पास। 10 साल आपको दिया था ना जनता ने, 10 साल में आपने दिया क्या जनता को? आप रक्तपात के सिवा, मिस गवर्नेंस के सिवा और टोलाबाजी के सिवा, कटमानी के सिवा और त्रिपाल चोर, आम्फान चोर और तेल चोर के सिवा कुछ तो आपने नहीं किया। और सिर्फ भाईपो 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 लेके आप चल रहे, रोहिंगा आए, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे। तो दीदी खेला ज़रूर होगा, और उस खेला में लगता है कि शरद पवार जी भी, होली नज़दीक है तो शायद कुछ होली का गुलाल देके वो भी शायद वो खेला में खेलना चाहते हैं। धन्यवाद सर।